हुई समा जल सकती है, बुझी हुई समा जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है, तूफानों से किश्ती निकल सकती है। होकर मायूस यूं ना अपना इरादा बदल, होकर मायूस यूं ना अपना इरादा बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरू कोचिंग में। मैं गुड्डू सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या रियल नंबर। हमने इससे पहले पिछले वीडियो में वास्तविक संख्या का परिचय पढ़े थे और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हमने बनाने का नियम मतलब बताए थे उसमें। और हम लोग और पढ़े थे कि जैसे उदाहरण देखे थे उसमें 4। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। कह रहा है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मसो ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या करिए, प्रयोग करिए। क्या करिए जी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए दोनों में बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन है जी, 225 बड़ा है किससे, 135 से। क्या है, 225 बड़ा है 135 से। आइए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका मौसम निकालेंगे। आइए इसको दो तरीका से बनाते हैं, हर एकदम। जो भी कमजोर विद्यार्थी हैं ध्यान से देखिए इसको। सबसे पहले क्या करते थे, मौसम जब भी हम लोग बनाते थे करते थे क्या, जो बड़का होता था उसको बीच में रखते थे और छोटा वाला से भाग देते थे। तो 135 से भाग देंगे कितना बार में जी, तो जाएगा एक बार में कितना, 135। 0 यह हो जाएगा 9। इतना करते थे। उसके बाद आइए एक एक स्टेप बनाएंगे और एक एक स्टेप को समझेंगे। यह काम जब भी करना है रफ वाला पर करना है। क्या करना है, रफ पर। चलिए, लेकिन यहाँ पर करना है यूक्लिड विभाजन, तो यहाँ नहीं चलेगा, लेकिन इसका यूज हम लोग इसमें करते हैं। कैसे करते हैं आइए दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से क्या होता है जी, तो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर, या b बड़ा हो जाएगा r से और r जो है बड़ा होगा 0 से या बराबर होगा। ठीक है जी। इस पोजीशन को क्या करते हैं, सजाते हैं। इसको क्या मान देते हैं, a b q और r, q और r, इसको सजाएंगे। आइए तो a बराबर कितना है, 225 बराबर b का मान 135 गुणे q का मान 1 और प्लस r का मान 90। जहां r बराबर नॉट 0, r का मान क्या है, 0 नहीं है। r का मान क्या है जी, 0 नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। अब क्या करेंगे इसको, अब क्या करते थे कि इसको इस वाले मान को यहां रखते थे। 135 दो बार में नहीं जाएगा, 180 हो जाएगा। एक बार में जाएगा 90, घटेगा तो 5 यानी 4 हो जाएगा। तो इसको अब क्या करेंगे, इसको a मान लेते थे और इसको b और इसको q और यह r, फिर इसको सजाएंगे। a कितना हो जाएगा, 135 बराबर 90 गुणे 1 और प्लस शेष कितना, 45। कितना जी,
45 जहां r नॉट जीरो, r का मान जीरो नहीं है। फिर क्या करते थे, अब इसको यहां पर लाते थे, कितना से जाएगा, 2 बार में 90 यानी कैंसिल। अब इसको a b q और इसको r क्या है, जीरो मानते थे। तो फिर लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस जीरो क्या आ गया, r क्या आ गया जी, जीरो। तो यहां पर लिखेंगे जहां r बराबर जीरो, तो लिखेंगे यहां शेषफल, यहां शेषफल क्या हो गया जी, जीरो प्राप्त हो गया। इसलिए इस प्रक्रिया, इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त होती है। क्या होती है, समाप्त होती है। जब जीरो आ जाएगा शेषफल तो प्रक्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त। तो लिखेंगे अतः कितना जी, तो लिखेंगे HCF किसका, तो 225 और 135 बराबर किससे कटा जी, तो 45। यहाँ पर भाजक क्या है, इसमें भाजक क्या है 45, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, HCF इसका 45 हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन दूसरा। चलिए इसको रफ करते, क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कर रहा है कि दूसरा क्वेश्चन 196 और 38,220 का। इसमें बड़ा कौन है जी, 38,220 बड़ा है 196 से। तो किसको बीच में रखते थे, 38,220 को, और इसमें भाग देते थे 196 से। देखिए बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक बार में ले जाइए ना, एक बार में 196 यानी घटेगा ये 12, 6 हो जाएगा, यहां से इसको दे दिया तो 7 में से 9 जाएगा, यहां से देगा 17 में से 9 जाएगा तो 17 में 9 जाएगा, 8 हो जाएगा, और यह 1 हो जाएगा। ठीक है जी, ऊपर से उतरेगा 2। अब ले जाएंगे इसको 9 बार में, 9 छक्के 54 के 4 80 5 81 81 5 86 के 6 80 8 9 8 कितना हो जाएगा 17। ठीक है जी, ये घटेगा तो 8 या 9 98 और यह 0। अब कितना बार में 5 से लेते हैं, 6 5 30 के 0 हासिल 3 9 5 45 और 3। ठीक है, 45 3 48 हो जाएगा, 5 1 5 और 4 9, यानी क्या हो जाएगा 0। यानी कितना बार में जाएगा जी, 196 बार में। ये तो होइएगा एक स्टेप में जी। तो यहाँ पर क्या बदलते हैं, इसको देखें, यूक्लिड विभाजन, प्रमेयिका से देखते हैं इसको, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या करना जी, तो हमारा a हो जाएगा, यानी a बराबर BQ प्लस R, और b बड़ा होगा r से, r 0 से बड़ा या बराबर होगा।
तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें भाग दी यानी 38,220 बराबर बी कितना 196 गुणे क्यू का मान 195 प्लस शेषफल क्या बच गया 0, जहां r बराबर 0। तो लिखेंगे यहां शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, कितना जी 0 प्राप्त हो गया। इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त हो गई, यह प्रक्रिया क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। जब 0 आ जाएगा और शेषफल क्या आ जाएगा 0, तो प्रक्रिया क्या हो जाएगा समाप्त। और लिखेंगे अतः कितना का जी HCF 196 और 38,220 का कितना आया, कितना से कटा 196 से, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। लेकिन यह सब नहीं बनाना है, यह आप लोग समझा रहे हैं। अगर आप लोग का माइंड जो है थोड़ा सा ज्यादा काम कर रहा है तो आप लोग क्या करिएगा, इसको ना बनाकर डायरेक्ट इस पर काम करेंगे। देखिए इसको डायरेक्ट हम लोग देखेंगे, इसको क्या करेंगे डायरेक्ट। यदि कोई जो लड़का लड़की जो है थोड़ा सा कमजोर है तो ऐसे करके आप लोग भी कर सकते हो, इसको रफ करके और यहाँ पर फिर आप लोग क्या करेगा यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करके आप लोग बना सकते हैं। तो आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहा है कि 867 और 255 का, तो क्या करेंगे देखिए इसको हम लोग दूसरा तरीका से बनाएंगे। अब यहाँ पर रफ नहीं करेंगे, ठीक है, 55 वाला काम नहीं करेंगे। आइए 55 वाला काम करते हैं। क्या करते हैं 55 वाला, आप लोग बड़े हो गए, चलिए 55 वाला काम करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें बड़ा कौन, 867 बड़ा है 255 से। अब यहां पर यूज कर लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कर लेंगे जी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए जिसमें भाग देते हैं या क्या होता है यूक्लिड विभाजन, a बराबर BQ प्लस R। जहां देखें तो B बड़ा होता है R से और R बड़ा होता है 0 से या बराबर होता है, ठीक है, सॉरी यार यहाँ पर B बड़ा होगा, कौन होगा, B बड़ा होता है R से। आइए देखते हैं, तो समझ लेते हैं। आप लोग पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, ये क्या है, एक जिसमें भाग दिया जाए यानी भाज्य, B क्या है भाजक, Q क्या है भागफल, R क्या है शेषफल। तो इन दोनों का मौसो निकालेंगे तो जो बड़ा होगा वही उसी में ना इससे भाग देंगे, तो हो जाएगा 867। या इसको और विस्तार से लिखना चाहते हो तो लिखिएगा स्टेप 1 में बराबर B का मान किससे भाग देना है 255 से। 255 का पढ़ा कब बार पढ़े कि 867 आ जाए, कितना आ जाए 67, इसके बराबर आ जाए, इससे थोड़ा कम लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आइए यहां पर देखते हैं किस संख्या से गुणा करेंगे। ध्यान से देखिए 4 से करेंगे तो बेसी हो जाएगा, 4 से बेसी कहेंगे 8 आएगा, 4 गुना के 8, इसमें भी करेंगे बेसी। 3 से करते हैं, 3 5 15 हासिल 1, 15 1 16 हासिल 1, 3 9 6 1 7, इसमें से घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, घटेगा तो 2 0 1 102 आ जाएगा। तो शेषफल कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा, ठीक है जी। जहां लिखेंगे जहां r बराबर नॉट 0, r का मान 0 नहीं, क्यों
जब r का मान 0 आ जाएगा तो यह जो प्रक्रिया है हमारा वह क्या हो जाएगा, उतने पर ही समाप्त हो जाएगा। यह प्रक्रिया क्या हो जाएगा, उतने पर ही समाप्त हो जाएगा। आइए स्टेप देखते हैं। स्टेप दो में देखें तो क्या होगा कि जो b था जिससे हम लोग भाग देते थे वह अब क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, भाज्य। यानी 255 बराबर शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। यानी 102 के पहले कबर पड़े कि 255 आ जाए, दो बार में कितना बार में जी, दो बार में कितना हो जाएगा 204। तो घटाएंगे 255 में से 204 51 हो जाएगा। शेष कितना 51 बच जाएगा। शेष कितना जी 51। जहां r नॉट 0 कितना r बराबर नॉट 0। ठीक है जी। अगला देखते हैं स्टेप 4 देखते हैं। स्टेप 4 में क्या हो जाएगा कि यह जो है हमारा 102 जो है जिससे हम भाग दिए वह हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। यानी 102 बराबर शेषफल क्या हो जाएगा, भाजक। अब 51 के पहला कबर पड़ेंगे 102 आ जाएगा। दो बार में देखते हैं, गुणा करेंगे 2 5 गुणा के 10 यानी घटेगा तो कितना जी 0। कितना 0। जहां r बराबर क्या आ गया 0 आ गया, r बराबर 0 तो लिखेंगे कि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया। शेषफल 0 प्राप्त हो गया। इसलिए यह प्रतिक्रिया क्या हो जाएगा, समाप्त होगा। यह प्रतिक्रिया क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इसका मौसम अतः HCF कितना का जी 867 और 255 का HCF कितना किससे गया जी, तो यह जो भाजक होता है वही क्या हो जाएगा HCF। यानी कितना 51। HCF 51। क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है जी। दूसरा कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। q क्या है जी, कोई पूर्णांक है। आइए इसका हल देखते हैं। इसका हल कह रहा है कि 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 का रूप का हो सकता है क्या, विषम पूर्णांक। क्या कह रहा है, विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक क्या होता है, जो 2 से 9 कटे, 2 से क्या हो गए 9 कटे। आइए मानते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा क्या हो जाएगा, यहां पर b बराबर कितना 6 हो जाएगा। b बराबर 6। यहां पर यूज करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है जी, तो a बराबर b का मान क्या है 6q + r, जहां r बराबर क्या हो सकता है, तो इससे कम होगा, b से क्या होगा कम, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, लेकिन 6 नहीं होगा। जिससे ही 6 आएगा क्या हो जाएगा, एक बार में भाग और लग जाएगा। तो जब भी होगा r का मान क्या होगा, b से छोटा ही होगा। r का मान क्या होगा, b से छोटा होगा। आइए देखते हैं
पहला स्टेप, जब r बराबर मानते हैं क्या 0, जब r बराबर क्या लेते हैं 0, यानी शेषफल जब 0 होगा तब, तो a बराबर 6q प्लस 0 या 6q हो जाएगा। 0 में किसी संख्या से जोड़ेंगे या किसी संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो कहा गया है कि यदि कोई सम संख्या है, क्या है सम संख्या, यदि कोई सम संख्या में किसी भी पूर्णांक से गुणा करेंगे तो उसका मान क्या होगा, सम होगा। क्या होगा जी, सम पूर्णांक होगा। क्या होगा, सम पूर्णांक। यानी 6 जो है सम संख्या है, q का मान कुछ भी ले लो, यहाँ पर कह रहा है q कोई पूर्णांक है, किसी भी पूर्णांक से गुणा करके आप लोग देख लीजिए, क्या करिए देख लीजिए, तो यह इसका मान क्या आ जाएगा, सम ही आएगा। यानी इसके बारे में हम कह सकते हैं कि यह 2 से विभाजित है। 2 से क्या है, विभाजित है। और जब 2 से विभाजित है तो यह, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक होगा। क्या होगा जी, सम पूर्णांक होगा। क्या होगा, सम पूर्णांक हो जाएगा। किसी को दिक्कत, चलिए अगला देखते हैं, जब r बराबर लेते हैं 1, क्या लेते हैं, r बराबर 1, तो a बराबर 6q प्लस 1 हो जाएगा, यानी 6q प्लस 1। अब देखो तो थोड़ा सा यही चीज होना है, सम है, क्या है सम। और सम में यदि हम विषम संख्या को जोड़े, सम में विषम संख्या को जोड़े तो यह टोटल क्या हो जाएगा, यह टोटल हो जाएगा विषम। तो कह सकते हैं यह 2 से विभाजित नहीं है। क्या है जी, 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए विषम पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब r बराबर 2 रखेंगे, यानी शेषफल क्या 2, तब a बराबर 6q प्लस 2 हो जाएगा, यानी 6q प्लस 2। सम में यदि सम संख्या को जोड़े तो टोटल या क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। इसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा, सम। यह 2 से विभाजित है, 2 से क्या है जी, विभाजित है, इसलिए क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक। जब r बराबर लेते हैं 3, r बराबर कितना 3, तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 3, यानी 6q प्लस 3। तो सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम, तो यह हो जाएगा, यह 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए विषम पूर्णांक। इसलिए क्या, विषम पूर्णांक। फिर ये सही खत्म कब होगा, तो देखिए बाबू यहाँ पर कहा गया है कि 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, तो 5 तक हम लोग ले जाएंगे। क्या करेंगे, 5 तक ले जाके देखेंगे जो यह तीनों दिया है विषम पूर्णांक है, और जब विषम पूर्णांक होगा तो कहेंगे क्या, यह विषम पूर्णांक है। इसको देखना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको हम ले जाएंगे। आप लोग देखिए अगला, जब r बराबर रखते हैं 4, कितना, r बराबर 4, तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 4 या 6q प्लस 4। यदि सम में सम को जोड़े तो सम हो जाएगा, यह 2 से विभाजित है, 2 से क्या है जी, विभाजित है,
इसलिए क्या हो जाएगा, समपूर्णांक। इसलिए क्या हो जाएगा, समपूर्णांक हो जाएगा। अगला देखते हैं, जब r बराबर रखते हैं 5 तब क्या होगा, तो a बराबर 6q प्लस 5 यानी 6q प्लस 5। यह सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम पूर्णांक, यह 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। क्या हो जाएगा जी, विषम पूर्णांक। आइए देखते हैं जो कह रहा है प्रश्न में 6q प्लस 1 कहाँ है, 6q प्लस 1 एक नजर देख लो, 6q प्लस 3, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 कह रहा है कि यह 2 से विभाजित है, विषम पूर्णांक। 2 से विभाजित नहीं है, विषम पूर्णांक। 2 से विभाजित नहीं है, विषम पूर्णांक। यानी कह रहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम, धनात्मक मतलब हो यहाँ पर माने है कि मानो कि ये कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो भाई a बराबर न दिया है, a बराबर है ना, a बराबर है तो a भी क्या होगा, धनात्मक बराबर धनात्मक, तो वो धनात्मक बराबर ऋणात्मक नहीं होगा। तो इसको लिख सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, क्या हो जाएगा जी, के रूप का हो सकता है। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रह देते हैं, क्योंकि हम लोग अभी स्टार्टिंग किए हैं। क्या किए हैं, स्टार्टिंग किए हैं, तो क्लास जो है अभी धीरे धीरे चलेगा। क्या होगा, क्लास को हम लोग धीरे धीरे लेकर चलेंगे और आगे थोड़ा सा रफ्तार को तेज करेंगे। ठीक है बंधु, यदि आप लोग को यह समझ में आता है जितना हम पढ़ाए हैं, यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ध्यान से देखो, इस कोचिंग संस्था का मतलब यदि हम आप लोग को देखो क्या कराएंगे, सबसे पहले चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, जितना उदाहरण है उसको भी पढ़ाएंगे, जितना प्रश्नावली है उसको भी पढ़ाएंगे। एक प्रश्नावली पढ़ाने के बाद उससे जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा उसका सारा क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे जी, सॉल्यूशन करवाएंगे। यदि देखो इस कोचिंग का सेंस होता है कि मैथ में 100 में से 100, 90 या 99 के बातें मत करिए। हमारे पास 90 या 99, 90 का बात मत करिए। हमारे पास बात करना है तो 100 का बात करिए, 100 में 100 का। क्या करिए, 100 में 100 का। आप लोग का एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। क्या होता है, एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन जो है बाहर से नहीं आएगा। तो आप लोग को क्या करना है, पूरा जबरदस्त तैयारी करना है। यदि कहा गया है कि स्टार्टिंग बढ़िया होगा, आप लोग का स्टार्टिंग बढ़िया होगा तो आगे सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है जी, तो क्या करेंगे आप लोग, शुरू से आप लोग रोज पढ़ के एक टाइम बना लो कि इतना टाइम को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और मैथ में आप लोग को हम एकदम मेरे पर विश्वास करो कि यदि 100 में 100 जो लड़का यदि उसका मन में आतुर है कि नहीं हम पढ़ेंगे, तो 99 के तो बातें मत बतियाइए। कितना का बात बताइए, 100 में 100 का। हमारे कोचिंग में 100 में 100 का बात होता है। और टोटल अगर मार्क्स देखें तो 400 प्लस का बात होता है। 400 प्लस से नीचे का हमारे कोचिंग में कोई वैल्यू नहीं है। क्या है, हमारे कोचिंग में 400 से नीचे का कोई वैल्यू नहीं। जब भी वैल्यू होता है अप होता है, ऊपर होता है। ठीक है जी, आप लोग कहीं भी दिक्कत होता है कमेंट करके बोलिए, हम उस पर क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे। उस पर क्या करेंगे, आप लोग को वीडियो बनाकर समझाएंगे। अभी क्लास जो है इसी वीडियो के माध्यम से चलेगा।
और आगे चल के आप लोग का क्लास जब इसमें ज्यादा मात्रा में आप लोग जुड़ जाइएगा तो यह क्लास ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।